मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज चोरी करता है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी नमाज़ों में कैसे चोरी करता है? फरमाया कि वो रुकू और सुजूद को सही तरह मुकम्मिल अदा नहीं करता। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर मुतारफ करदा पलम प्रगति प्रोग्राम के तहत तमाम देहात तरक्की की जानिब गामजन हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर में नंदीपेट मंडल पंचायत सेक्रेटरी और से आज़म मिले जे मदरी ने किया इजलास मुनाक़िद। रुद्र मंडल में मुनक़िदा BRS कायदीन व कारकुनान की खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम नवाज़ुद्दीन ने शिरकत। मुत्तहदा अज़ला में शानदार पैमाने पर गुड फ्राइडे की तक़रीब मुख्तलिफ चर्च में अक़ीदतमंदों ने की खुसूसी इबादत। बदलते हुए समाजी हालात के तनाज़ुर में हर एक शख्स अपनी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दे। शहर के पॉलिटेक्निक मैदान में IMA के ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए आलमी यौम सेहत प्रोग्राम से IMA सदर व सेक्रेटरी वुड डॉक्टर्स का खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसील जानिब। 15 रोज़ा तक मिले दरस कुरान के मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी का खिताब व दुआ। मोहल्ला इस्लामिया में रमज़ान मुबारक के हवाले से गुज़िश्ता 10 साल से ख़वातीन के लिए रोज़ाना 2 बजे ता 3 बजे 1 घंटा तिलावत कुरान और ज़रूरी दीनी व इस्लामी तरबियत करते हुए इबादत का ज़ौक़ व शौक़ पैदा करने और बतौर ख़ास ख़वातीन इस्लाम में इस्लामी शऊर बेदार करने की ग़र्ज़ से ये प्रोग्राम पूरी कामयाबी और इंतहाई दिलचस्पी से चलाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों ख़वातीन क़रीब और दूर से यहाँ पहुँच कर इस्तिफ़ादा करती है। नेज़ रोशन TV YouTube चैनल के जरिए इसको ऑनलाइन भी नशर किया जाता है ताकि दूर रहने वाले लोग भी इस प्रोग्राम से मुस्तफ़िद हो। इस साल भी रमज़ान मुबारक से ये सिलसिला शुरू हुआ। जनाब अब्दुल क़दीर साहब, मालिक उमर किराना व मोहम्मद अब्दुल हसीब तलहा रोज़ कैडर्स ने बेहतर से बेहतर इंतज़ामात करते हुए ज़्यादा तादाद में अहले ख़ानदान व अहलियान मोहल्ला को शिरकत का मौका दिया, जिसमें मोहल्ला इस्लामिया, मोहल्ला ताई, मोहल्ला ऊपर टेकड़ी, मोहल्ला इमली महल व पुलांग, इसी तरह मोहल्ला साजम रोड, मुस्तैदपुरा व बरकतपुरा और धारू गली से बड़ी तादाद में ख़वातीन इस्लाम शरीक होकर इस्तिफ़ादा किए। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी, इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ने अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में आम मुसलमानों, मर्द व ख़वातीन बतौर ख़ास तालीम याफ्ता लड़कियों में इस्लामी गैरत और दीनी हिम्मत नेज़ अपने अक़ायद व अमाल की दुरुस्तगी और तहफ़्फ़ुज़ ईमान के हवाले से एहसास पैदा करना इस प्रोग्राम का अहम मकसद होता है। ताहम रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से यौमिया 2 पारा की तिलावत करके 15-20 मिनट ख़वातीन के सिलसिले में अहकाम व मसाइल पर गुफ्तगू भी होती है। यकीनन इस प्रोग्राम की अहमियत व इफ़ादियत को महसूस किया गया और मुसलसल पाबंदी से मर्द व ख़वातीन और मोहल्ले के नौजवान इस्तिफ़ादा करते। मौलाना ने इस मौके पर मालिक मकान क़दीर साहब व अहले खाना का शुक्रिया अदा किया, जिनकी फ़िक्रों से हर साल ये प्रोग्राम मुनक़िद होता है। नेज़ रोशन TV चैनल के मालिक जनाब प्रकाश रेड्डी साहब और शेख इमरान ज़ीशान रज़वी का भी शुक्रिया अदा किया गया, जिनके तौसीफ़ से हज़ारों की तादाद में शहर व ज़िले और रियासत व बैरून रियासत बल्कि बाहर मुल्कों में रहने वाले लोगों ने भी रोज़ाना इस प्रोग्राम को देखा, सराहा। नेज़ अपने कमेंट्स करते हुए इस तरह की मजलिसों को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत बताते हुए इस्तिफ़ादा किया। मौलाना ने अपने खिताब में आमतुल मुस्लिमीन को इस जानिब तवज्जो दिलाई कि आज समाज व मुआशरे में दीन इस्लाम के हवाले से बहुत सारी बुराइयों और रस्म व रिवाज ने जन्म ले लिया है, जिससे दीन की असल रूही मजरूह होती जा रही है। नेज़ मुख्तलिफ किस्म के फितने आज इस्लाम के नाम पर वजूद में आकर मुसलमानों के दीन व ईमान से खिलवाड़ कर
کریں۔ تعلیم اور ایجوکیشن کے نام پر ایمان کو لوٹا جا رہا ہے، کہیں علاج و معالجے کا جھانسا دے کر عورتوں کے ایمان پر شب کو مارا جا رہا ہے، جن میں قادیانیت، انجینئر علی مرزا اور فتنہ فیاض بن یاسین وہ دیگر سر فہرست ہے۔ ہم مسلمانوں کو ایسے تمام ایمان کے لٹیروں سے بچنا اور دوسروں کو بچانا لازم ہو چکا ہے، جس کے لیے دین سے وابستگی، قرآن سے تعلیم، علماء اور مساجد کے ائمہ سے معلومات کا حاصل کرنا ازحد ضروری ہو چکا ہے۔ ان سب کے علاوہ ہمارے اپنے معصوم بچوں کو بھی ایک منصوبے کے تحت دین سے دور کیا جا رہا ہے، اس سے بھی ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اسکول کی تعلیم و تربیت اور وہاں کے ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے، اور بچوں کو ابھی سے مکاتب و مدارس میں داخل کر کے ان کے ایمان و عقائد کی حفاظت و فکر کرنا ہر مسلمان کا ایمانی فریضہ ہے۔ اس موقع پر کثیر تعداد میں خواتین نے شرکت کی اور محلے کے نوجوانوں اور مصلیان کرام نے بھی استفادہ کیا۔ نیز محلے کے بڑے بزرگ لوگوں کی درازی عمر اور مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کی گئی اور اصالہ ثواب کا اہتمام کیا۔ تمام تر انتظامات میں حافظ محسن، حافظ ندیم، حافظ مسعود، عمران شریف و دیگر نوجوانوں نے حصہ لیا۔ اللہ ملک کے لیے ہمیں ترقی کرنے اور ملک کی تعمیر اور ترقی کے اندر ہر اعتبار سے حصہ داری ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے، حرمین کی حفاظت فرمائیے، مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرمائیے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ جہاں جہاں پر بھی مسلمان جس اعتبار سے بھی اللہ مظلوم اور پریشان بنے ہوئے ہیں، اللہ ان کے ظلم کو خاتمہ فرمائیے، ظالموں کو ہدایت دیجیے، اللہ ظلم کا خاتمہ فرما دیجئے، ظالم کو ہدایت دیجئے، ظلم کا خاتمہ فرمائیے، اللہ مظلوموں کی مدد اور نصرت فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام مقاصد حسنہ میں ہم سب کو اور حاضرین مجلس کو اے اللہ کامیابی عطا فرما دیجئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم ریاستی وزیر ویملا پریشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب جدید طور پر قیام عمل میں لائے گئے گرام پنچایتوں کو گرام پنچایت بھون کی تعمیر کے لیے فنڈز کی منظوری عمل میں لائے جانے کے باعث مقامی عوام نے کیا اظہار تشکر۔ ریاستی وزیر ویملا پریشانت ریڈی کے احکامات کے مطابق جدید طور پر قیام عمل میں لائے گئے گرام پنچایتوں کو گرام پنچایت بھون کے لیے ریاستی وزیر ویملا پریشانت ریڈی کی جانب سے فنڈز کی منظوری عمل میں لائے جانے کے باعث آج عوامی نمائندوں نے دیورنا پلی، کارپلی، تالا پلی گرام پنچایت کی تعمیر سے متعلقہ اراضی پر بھومی پوجا انجام دیتے ہوئے تعمیری کاموں کا افتتاح عمل میں لایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں سی ایم KCR کی کامیاب ترین قیادت و ریاستی وزیر ویملا پریشانت ریڈی کی کامیاب نمائندگی کے باعث جدید طور پر گرام پنچایتوں کو گرام پنچایت بھون کے لیے فنڈز کی منظوری عمل میں لائے جانے کی وجہ سے آج گرام پنچایت بھون کی تعمیر سے متعلقہ اراضی پر بھومی پوجا انجام دی گئی۔ اسی طرح سے ریاستی حکومت کی جانب سے منڈل سے متعلقہ موضوعات کو خوبصورت بنانے کے مقصد کے تحت فل فنڈز کی منظوری عمل میں لائی جا رہی ہیں، جس سے ترقیاتی کام تیز رفتار کے ساتھ جاری رہنے پر مقامی عوام TRS حکومت کے شہدائی ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں MPP آر مہیش، ZPTC چوٹپلی روی، BRS پارٹی منڈل صدر ڈی نرسیا، ریتو بندھو منڈل صدر شرما نائک، ZP کوآپریشن ممبر MM موئز، منڈل سے متعلقہ موضوعات سے تعلق رکھنے والے سرپنچ، MPTC قائدین، کارکنان و دیگر نے شرکت کی۔ رودرن منڈل میں BRS پارٹی قائدین و کارکنان کی خصوصی ملاقات پروگرام میں اسپیکر پوچھرام سنیواس ریڈی نے کی شرکت۔ رودرن منڈل میں منعقدہ BRS پارٹی قائدین و کارکنان کے خصوصی ملاقات پروگرام میں ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچھرام سنیواس ریڈی وہ بانسواڑہ حلقے BRS پارٹی انچارج پوچھرام سریندر ریڈی نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسپیکر نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی کامیاب ترین قیادت میں مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے فل فنڈز کی منظوری عمل میں لائی جا رہی ہے، جس کی کسی دوسری ریاست میں نظیر نہیں ملتی۔ اسی طرح سے ریاستی حکومت نے سطح غربت سے تعلق رکھنے والے عوام کے ذاتی گھر کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے مقصد کے تحت حکومت تلنگانہ نے ڈبل بیڈ روم مکانات اسکیم کو متعارف کروایا، جس سے آج کئی مستحق عوام کا خواب حقیقت میں تبدیل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت کے دور اقتدار میں نہ ہونے والے کئی ترقیاتی کام تلنگانہ حکومت کے 8.5 سالہ دور اقتدار میں کئی ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کی منظوری عمل میں لائی گئی۔ شروع ہونے والے ترقیاتی کاموں کو تیز رفتار طریقے سے پائے تکمیل پر پہنچایا جا رہا ہے، جس سے ریاست تلنگانہ میں مقیم عوام TRS حکومت کے تئیں کافی مطمئن ہے اور تلنگانہ حکومت کے اقتدار میں روبے عمل میں لائے جانے والی فلاحی اسکیمات سے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام فیضیاب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں کامیابی کے ساتھ روبے عمل میں لائے جانے والی فلاحی اسکیمات سے متاثر ہونے والے عوام ان کی ریاست میں تلنگانہ کی اسکیمات کو روبے عمل میں لانے کی خواہش کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں رودرن منڈل سے متعلقہ موضوعات کے سرپنچ، MPTC یوجنا سیکشن سے وابستہ قائدین، عوامی نمائندے و کارکنان، خواتین نے شرکت کی۔ ఆసరా పెన్షన్లు ఇస్తున్నాం. ఎంతమందికి ఇస్తున్నాం మన కాన్స్టిట్యున్సీలో?
41,500 మందికి ఇస్తున్నాం. ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నాం సంవత్సరానికి? నెలకు 12 కోట్లు, సంవత్సరానికి 144 కోట్లు ఒక పెన్షన్ పైన. కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ఇస్తున్నాం. ఇంతవరకు ఎంతమందికి ఇచ్చినాం? 14,000 మందికి ఇచ్చినాం. ఎంత ఖర్చు పెట్టినాం? 120 కోట్లు ఖర్చు పెట్టినాం. రైతు బంధు ఇస్తున్నాం. ఎంతమందికి ఇస్తున్నాం? 66,670 మందికి ఇస్తున్నాం. ఇంతవరకు ఎన్ని పైసలు ఇచ్చినాం? 1000 కోట్లు ఇచ్చినాం. రైతు బీమా ఇచ్చినాం. ఎంతమందికి ఇచ్చినాం? చనిపోయిన వారికి 1,500 మందికి ఇచ్చినాం. ఎంత డబ్బులు ఇచ్చినాం? 75 కోట్లు ఇచ్చినాం. డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టిన 11,000. జాగా, ఇల్లు, సీసీ రోడ్డు, డ్రైనేజ్ అవన్నీ కలుపుకుంటే 11,000 ఇళ్లకు 1000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం. తర్వాత యంత్ర లక్ష్మి ఇచ్చినాం. ట్రాక్టర్లు 1000 ట్రాక్టర్లు ఇచ్చినాం. దాదాపు 40 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం సబ్సిడీ మీద. కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చినాం. దాని మీద ఒక 500 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం. కమ్యూనిటీ హాల్స్ ఇచ్చాం. మన ఒక కాన్స్టిట్యూన్సీలోనే ఇక ఊళ్ళో పోతే కులం మిగలకపోవచ్చు ఏ ఊళ్ళో కూడా. कांग्रेस साबिक एमएलए एडवोकेट कोमिरेड्डी रामलू दुनिया से रुखसत, कोरिटला और मेटपल्ली में गम की लहर, मुख्तलिफ शख्सियतों की जानिब से खिराज। हमदर्द पसमानदा तबकात के साबिक एमएलए कोरिटला, मेटपल्ली व सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट कोमिरेड्डी रामलू का इनकी रिहायशी घर हैदराबाद में बरोज़ चाहशुमा बतारख 5 को देहांत हो गया। वो चंद माह से अलील थे। ये खबर जैसे ही आम हुई, बिला मज़हब व मिलत कई अहबाब इनकी आबाई रिहायशगाह पहुँचकर गम अफसोस के साथ इनका चर्चा करते हुए पाए गए। इन्होंने कई अहम कामों को अंजाम दिया। उन्होंने तवील वक्फा मुकामी किसानों के साथ निज़ाम शुगर फैक्ट्री की बाजियाबी के लिए तहरीक चलाई। पसमानदा तबकात और मुस्लिम तबके के साथ खुसूसी लगाव था। इनके देहांत पर मुकामी टीआरएस एमएलए कल्वकुंटला विद्यासागर राव, एमएलसी जीवन रेड्डी, जॉडी नरसिंह राव, कृष्णा राव के अलावा भारतीय जनता पार्टी के तोला उमा, सीपीएम के चड्डा वेंकट रेड्डी इनके मकान पर पहुंचकर इनकी अहलिया साबिक एमएलए कोमरेड्डी ज्योति और इनके लड़के खानदान अफराद को पुरसा दिया गया। बरोज़ जुम्मा इनके वतन मेटपल्ली के करीबी गांव में आज खानदान अफराद, मुकामी अवाम के अलावा इनके चाहने वालों ने मिलकर कसीर तादाद में आखिरी रस्मात अंजाम दी। हुकूमत की जानिब से बावखार तरीके से मुतारफ़ करदा पले प्रगति के तहत तमाम देहात तरक्की की जानिब गामजन होने का ज़िला टीआर सदर आलमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया इजहार। आलमूर की असम्बली पीएससी कमेटी चेयरमैन ज़िला टीआर सदर जीवन रेड्डी ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में वाक़ मिनिस्टर क्वार्टर में आलमूर हल्का असम्बली व नंदीपेट मंडल में वाक़ तमाम ग्राम पंचायत सेक्रेटरियों से तरक्याती कामों के ताल्लुक से इजलास मुनक़िद करते हुए मंडल में मुनक़िदा व रियासती तरक्याती कामों के पेशरफ्त के बारे में मौज़ूआत के सेक्रेटरियों से जानकारी हासिल की और इसी तरह से गाँव में माजी में किए गए कामों की पेशरफ्त कैसी है और शुरू किए गए तमाम तरक्याती काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल होने चाहिए और तरक्याती कामों में लापरवाही व गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और सरपंचों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए और इसके अलावा आपके देहात में नए तरक्याती कामों की जरूरत है तो और तमाम देहात की ग्राम पंचायत को नई भवन की तामीर अमल में लाई जाए। और अब तक बहुत से देहात में नए भवन की तामीर अमल में लाई गई है और नए भवन की तामीर से मुताल्लिका देहात की तफसीलात के अलावा आपके देहात में सीसी रोड ड्रेनेज की शदीद जरूरत होने के ताल्लुक से वाकिफ करवाने की सूरत में फंड्स की फिलफुल मंजूरी अमल में लाई जाएगी। इन्होंने कहा कि हाल ही में क़याम अमल में लाए गए वाईकुंठा दामम में तमाम बुनियादी सहूलियात मौजूद है। बरक़ी की फराहमी वाईकुंठा दामम से मुताल्लिका देहात के नाम से वाकिफ करवाए जाने के फौरी बाद इक़दाम करेंगे और तमाम सेक्रेटरी कुदरती जंगलात पर खुसूसी तवज्जो देते हुए लगाए गए पौधों को मुनासिब तरीके से पानी देने के लिए इक़दाम करें और माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए देहात में हर रोज कचरा हटाया जा रहा है या नहीं और कचरे को ठिकाने लगाने वाला ट्रैक्टर कैसे चल रहा है। इन्होंने बताया कि अगर माहौल में सफाई का फुकदान पाया गया तो सख्त इक़दाम किए जाएंगे। क्या किसी गाँव में बिजली की फराहमी में कोई मसला है? अगर ऐसा है तो फौरी तौर पर इल्म में लाने के बायस इससे मुताल्लिका मसले के ताल्लुक से जिम्मेदार
जिम्मेदार अहदेदारान से बात करके मसले को हल करेंगे। इन्होंने कहा कि मिशन भगीरथ के ताज़ा पानी की फ्राहमी कैसी है और मीठे पानी की फ्राहमी से महरूम घरों की निशानदही करते हुए इन तमाम घरों को पाइप के जरिए मीठा पानी फ्राहम करने के लिए इक़दाम किए जाएं। इसी तरह से हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले पेंशन क्या इन तमाम अहल लोगों को मिल रहा है। नई पेंशन के लिए मौसूल होने वाले दरख्वास्तों के ताल्लुक से सेक्रेटरियों से आगाही हासिल की और हुकूमत की जानिब से दिए राइतु बंधु किसान के खानदान को देने के लिए पंचायत सेक्रेटरी को अहकामात जारी किए। और इसी तरह से इन्होंने हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर मुतारफ करदा हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम पर खुसूसी तवज्जो देने की ख्वाहिश की, क्योंकि हुकूमत का अहम तरीन मकसद तलबा को मियारी तालीम की फ्राहमी वो हाजिरी को बरकरार रखने के साथ साथ मरहलेवार तरीके से डिजिटल तालीमी निज़ाम को मुतारफ करवाते हुए तलबा में सीखने की सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए इस स्कीम को मुतारफ किया गया है। इन्होंने कहा कि स्कूलों में पानी की सहूलत के साथ साथ बैतुल खला, बिजली, पीने के पानी की फ्राहमी, तलबा और अमले के लिए मुनासिब टीचर्स की फ्राहमी, स्कूलों की जदीदकारी और मरम्मत, किचन की तामीर, खस्ताहाल कमरों की जगह पर नए क्लासरूम्स की तामीर, डिजिटल तालीम वगैरह पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इन्होंने मज़ीद कहा कि अब तक इनेकात अमल में लाए गए नमस्ते जयपुर आपके लिए आपका जीवन प्रोग्राम कामयाब होने का इन्होंने ऐलान किया। नारे के तहत हर एक देहात में आकर तरक्याती कामों का जायजा लेने से कबल ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज को तरक्याती कामों को फिलफुल मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में नंदीपेट एमपीपी संतोष रेड्डी, बीआरएस पार्टी के खादिन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। बोधन सीएसआई चर्च में गुड फ्राइडे तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया गया। बोधन में गुड फ्राइडे के पेश नज़र सीएसआई चर्च में खुसूसी इबादत मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर व आयशा फातिमा फाउंडेशन के तहत बोधन हल्के से वाबस्ता सीएसआई चर्च संगम से वाबस्ता मेम्बरान को आज शाम का एहतमाम अमल में लाया गया, जिस पर सीएसआई संगम से वाबस्ता मेम्बरान की जानिब से रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया गया। క్రైస్తవ సమాజమంతయు క్రీస్తు పొందిన శ్రమలను ఆయన మరణ సమయంలో వేలాడదీయబడిన ఆ సమయాన పలికిన ప్రతి మాటను ధ్యానం చేసి అది మనకు ఏ విధంగా అన్వయించుకోవాలో అన్వయించుకొని మంచి మార్గంలో సహోదర ప్రేమలో ఇతరుల సంక్షేమంలో మనం కూడా జీవించాలి, పాలు పంచుకోవాలని గొప్ప సందేశాలు పొందుతూ ఉంటారు। माधव नगर रेलवे गेट के पास फ्लाई ओवर ब्रिज की तामीर अमल में लाने के तहत भारी पिलर्स से वाबस्ता कामों के पेश नज़र रेलवे गेट को ओहदेदारान आर्जी तौर पर बंद कर दी। डिचपल्ली से निज़ामाबाद के दरमियान सफ़र करना पड़ता तो माधव नगर रेलवे गेट से होते हुए जाते थे, लेकिन यहाँ पर ओवर ब्रिज की तामीर अमल में लाने के तहत भारी पिलर्स की तामीर अमल में लाए जाने के पेश नज़र बरोज़ जुमा से तमाम गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी रहेगी और 7 अप्रैल बरोज़ जुमा से माधव नगर रेलवे गेट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और इसी तरह से रेलवे गेट को मुकम्मल तौर पर बंद करते हुए फ्लेक्सी आवेजा कर दिए गए हैं और राहगीरों को कंटेश्वर बाईपास और बोरगांव पी मुप्पाल गंजे रास्ते से गांव को रुख को तब्दील करने के ताल्लुक से फ्लेक्सी बोर्ड का क़याम अमल में लाया गया है। देहात में मुक़ीम अवाम की सहूलत के लिए तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाने के लिए बीआरएस हुकूमत हमेशा तैयार रहने का ZP नायब सदर रंजिता यादव ने किया इजहार। एरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ वार्ड नंबर 11 में जिले परिषद फंड से 3 लाख रुपए की लागत से ड्रेनेज की तामीरी कामों को शुरू करने का ZP नायब सदर रंजिता यादव ने इजहार किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत की दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से कामयाब तरीन क़ियादत में मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत की तरक्की के लिए देहात में बुनियादी सहूलियात जैसे सीसी ड्रेनेज, सीमेंट रोड की तामीरी कामों को अहमियत दी जा रही है और इसी तरह से मौसम गर्मा की आमद के पेश नज़र DTH से निजात के लिए पानी के पाइप की भी तनसीब अमल में लाई गई है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत तेलंगाना में अवाम को इनके मुकाम पर तमाम सहूलतों की फ्राहमी के इक़दाम कर रही है और बड़े पैमाने पर फंड्स की जारी करते हुए मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं, जिससे मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत तरक्की की जानिब गामज़न होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPTC जावेद बाबा, एलैया यादव, महिंदर व दीगर ने शिरकत की। ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గ్రామాలే దేశానికి పట్టుకొమ్మలు అని చెప్పేసి ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడతా ఉన్నాము। ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి ఏదో ఒక దగ్గర వర్క్ చేస్తూ మరి ప్రజలకు కావాల్సిన అవసరాలన్నీ ఇస్తా ఉన్నాము। దీనికి ఎల్లవేళలా సహకరిస్తున్న మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే షకీల్ అన్న గారికి, మా MLC కవితక్క గారికి, మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇలాగే గ్రామాలలో వాటర్ ఫెసిలిటీ అయితేమి, పారిశుద్ధ్యం అయితేమి, ఇతరత్ర కమ్యూనిటీ హాల్స్ కానీ మా ఎమ్మెల్యే గారి CDP ద్వారా ఇంకా ఇలా అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ నిరంతరం ప్రజలతో ఉంటూ ప్రభుత్వము ప్రజా సంక్షేమానికి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపడతా ఉంది।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन निज़ामाबाद के ज़ेर निगरानी में आज सुबह के अव्वलीन सातों यानी 7 बजे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मैदान में आलमी यौम सेहत के मौके पर मॉर्निंग वर्कर्स को सेहत के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाने के लिए वक्तन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। ज़िले निज़ामाबाद के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन निज़ामाबाद की जानिब से आज सुबह के अवलीन सातों यानी 7 बजे से शहर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मैदान में आलमी यौम सेहत के मौके पर मॉर्निंग वॉकर्स को सेहत के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाने के लिए वक्त तहसीन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर IMA सदर व सेक्रेटरी नीली रामचंद्र डॉक्टर जलगम तिरुपति राव ने कहा कि आलमी इदारा सेहत की जानिब से की गई अपील पर सबके लिए सेहत के नारे सेहत के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुनासिब ग़िज़ाइयत लेने के बजाय वो जंक फूड की तरफ माइल हो रहे और चहल कदमी कम कर रहे हैं। इन्होंने खदशा जाहिर किया कि इन पेशरफ से सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इससे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से लोग किसी न किसी तिब्बी मसले में मुब्तला है। इन्होंने कहा कि इंसान को कहीं भी जाना है तो वो साइकिल का इस्तेमाल करे, सेहत व तंदुरुस्ती में मौन साबित होगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि आज के मुसाबिक़ती दुनिया में हर किसी को काम के दबाव रहता है। इसके अलावा ये ख्याल किया जाता है कि खाने की बदली हुई आदत लोगों को बीमारियों का शिकार बना देती है। हालिया दिनों में बहुत से लोग ख्वाह इनकी उम्र कुछ भी हो वो क़ल्बी हमले का शिकार होकर अचानक फौत हो रहे हैं। इन्होंने हर एक को सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बाकायदा तर्ज ज़िंदगी अपनाने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि सेहत का मुनासिब ख्याल रखते हुए योगा, चहलकदमी और वर्जिश के लिए वक्त मुख्तस करने का इजहार किया। ఆరోగ్య దినోత్సవం ప్రతి ఏప్రిల్ 7వ తేదీన జరపడం జరుగుతుందండి। ఈసారి ఏంటంటే అందరికీ ఆరోగ్యం అనే థీమ్తో రావడం అనేది జరిగింది। మనము రోజు నడుస్తూ అదేవిధంగా సరైన ఆహారం, సమతుల్యమైన ఆహారం తీసుకుంటూ మంచి పోషకాహారం తీసుకుంటే కనుక మనకు ఈ బీపీ, షుగర్ లాంటివి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు రాకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది। అదేవిధంగా కోవిడ్ మహమ్మారితో అనేక వ్యాధులు మనకు రావడం జరిగింది। అలాంటి మహమ్మారులను కూడా మనం దూరం చేయాలంటే ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవాలి। ఇమ్యూనిటీ పెరగాలంటే మంచి ప్రోటీన్లు కావచ్చు, మాంసకృతులు కావచ్చు, కార్బోహైడ్రేట్లు సమపాలల్లో మంచిగా తీసుకుంటూ అదేవిధంగా వీలైనంత వరకు రాత్రి 7 గంటల లోపలనే మనం డిన్నర్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే మనం ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది। धरपली मंडल के नेहरू नगर पर वाक़ धरपली फार्मर्स प्रोड्यूसर सोसाइटी लिमिटेड रैतु संगम का अवामी नुमाइंदों के हाथों इफ्तिताम में लाया गया। धरपली मंडल के मुकाम पर MPP इंसारी का हनुमंत रेड्डी व मुकामी सरपंच बालराजू के हाथों नेहरू नगर में क़याम अमल में लाए गए धरपली फार्मर्स प्रोड्यूसर सोसाइटी लिमिटेड रैतु संगम का इफ्तिताम में लाया गया। इस प्रोग्राम में धरपली MPP हनुमंत रेड्डी, सरपंच आलमूर पेद्दा बालराजू, सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, स्टेट फेडरेशन चेयरमैन के साई रेड्डी, NCDC రైతు సంఘం చైర్మన్ జి మహిపాల్ యాదవ్ దిగన షిర్కత్ की। రైతులకు ఈ పసుపు పెట్టినామంటే 8 నెలల నుంచి ఎంతో పండిస్తున్నాం, కానీ అది కూలీలకు సుఖాలు ఇంత తక్కువ రేటు ఎప్పుడు లేకుండే, ఈసారి ఇంకా తక్కువ రేటు ఉన్నది। మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం పసుపు రేటు తేవాలని కోరుకుంటున్నారు। ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సంఘం పెడితే రైతులకు సహకారం కావాలని। ज़िले मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की ज़ेर निगरानी में आलमी यौम सेहत के पेश नज़र शहर के गौतम नगर में अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ज़िले सतह की यौम आलमी सतह की रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। ज़िले मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी में आलमी यौम सेहत के पेश नज़र शहर के गौतम नगर में अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ज़िले सतह की यौम आलमी सतह की रैली शानदार पैमाने पर मुनाक़िद की गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर M सुदर्शनम ने रैली का झंडा लहराकर इफ्तिताम में लाया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर अंजना, प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर T राठौर, डॉक्टर वेंकटेश, तिब्बी अमला डॉक्टर सुसेना, डॉक्टर जहानवी व दिगर ने शिरकत की। मक्का रीजन में गिरदो गुबार की तूफान और बारिश का इम्कान, इलाके के मकीनों को इंतबाह। माह रमज़ान की इब्तिदाई से सऊदी अरब का मौसम गैर मुतवक्के हो गया है। वक्फे से मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला है। अब जबकि मक्का शहर ज़ायरीन से पुर है, यहाँ फिर बारिश की पेशकशी की गई है। मक्का मुकर्रमा गवर्नमेंट के मातहत कुदरती आफात और बहरानी की निगरान मरकज ने मुकामी शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और ज़ायरीन से कहा है कि वो गिरद व गुबार की तूफान और बारिश के इम्कानात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। अखबार 24 के मुताबिक निगरान मरकज ने बयान में कहा कि
के मक्का मुकर्रमा रीजन की कमिश्नरियों में गिरद के तूफान और गरज चमक के साथ बारिश का खतरा है। शहरी और मुकीम गैर मुल्की बरसाती नालों के करीब ना जाए और ऐसे नशीबी मुकामात से दूर रहे जहां बारिश का पानी जमा होता है। निगरान मरकज ने कहा कि जुमेरात 6 अप्रैल 2023 से इतवार तक मक्का गवर्नरेट की कमिश्नरियों में बारिश और आंधी का इम्कान है। इससे कबल सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने अपने बयान में कहा था कि जुमेरात से इतवार तक ममलिकत के बेशतर इलाकों में मौसम बहार की बारिश मुतवक्किल है। तेलंगाना गुरुकुल स्कूल सोसाइटी में 9231 मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी, माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल भी शामिल। तेलंगाना हुकूमत ने BC SC ST माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल सोसाइटी में खाली जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान किया है। पहले मरहले में मुख्तलिफ कैटेगरीज में कुल 9231 मुलाजिमतों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस सिलसिले में तेलंगाना गुरुकुला विद्या लिहाज ऑर्गेनाइजेशन रिकवरमेंट बोर्ड TRIB ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। मुताल्लिका मुलाजिमतों को पुर करने के लिए 12 अप्रैल से दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। ज़िम्मे के लिहाज से पुर की जाने वाली पोस्टें डिग्री लेक्चरर PD लाइब्रेरियन 868, जूनियर लेक्चरर लाइब्रेरियन PD 2008, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT 1276, तरबियत याफ्ता ग्रेजुएट इस्तातिज़ा TGT 4090, लाइब्रेरियन स्कूल 434, स्कूल 275 में फिजिकल डायरेक्टर्स, ड्राइंग टीचर्स, आर्ट टीचर्स 134, ग्राफ इंस्ट्रक्टर, ग्राफ टीचर्स, पियानो म्यूजिक टीचर्स 124। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर मुतारफ करदा पले प्रगति प्रोग्राम के तहत तमाम देहात तरक्की की जानिब गामजन हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर में नंदीपेट मंडल पंचायत सेक्रेटरी और से आज मिले JMRD में किया इजलास मुनाक़िद। रुद्र मंडल में मुनक़िदा BRS कायदीन व कारकुनान की खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में रियासती असम्बली स्पीकर परशुराम चौधरी ने शिरकत। मुत्तहदा अज़ला में शानदार पैमाने पर गुड फ्राइडे की तक़रीब, मुख्तलिफ चर्च में अक़ीदतमंदों ने की खुसूसी इबादत। बदलते हुए समाजी हालात के तनाज़ुर में हर एक शख्स अपनी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दे। शहर के पॉलिटेक्निक मैदान में IMA के ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए आलमी यौम सेहत प्रोग्राम से IMA सदर व सेक्रेटरी वुड डॉक्टर्स का खिताब। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।